नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि हमारे बचपन का शायद सबसे मशहूर कार्टून गाना सिर्फ इसलिए लगभग टीवी पर आने से रह गया था क्योंकि उसमें एक शब्द था चड्डी, और उस एक शब्द को बदलने से उसके लेखक ने साफ इनकार कर दिया था। आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें और कोई भी कहानी मिस ना करें। कभी कभी कलाकार की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बड़ी चीज के लिए नहीं होती, कभी कभी पूरी लड़ाई सिर्फ एक शब्द की होती है, और कई बार वही एक शब्द किसी रचना की पहचान बन जाता है। 90 के दशक की बात है। दूरदर्शन पर जंगल बुक आने वाला था। मोगली की कहानी तैयार थी, एनिमेशन तैयार था, लेकिन उसके लिए एक ऐसा टाइटल सॉन्ग चाहिए था जिसे सुनते ही बच्चे जंगल की उस दुनिया में खो जाएं। गीत लिख दिया गया, धुन बन गई, रिकॉर्डिंग हुई और मंजूरी के लिए दूरदर्शन भेज दिया गया। लेकिन वहां से जवाब आया, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक छोटी सी दिक्कत है, इस चड्ढे शब्द को बदल दीजिए। उन्हें लगा कि लेखक को समझाया जाएगा और वो मान जाएगा। आखिर एक शब्द ही तो बदलना था, लेकिन सामने एक कलाकार बैठा था। उसने कहा, मेरा मोगली चड्ढी में ही रहेगा। फिर समझाया गया, फिर मनाया गया, फिर कहा गया कि अगर ये शब्द नहीं बदलते तो गाना लेना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जवाब नहीं बदला। आखिरकार बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने कह दिया, अगर ऐसा है तो आप अपना मोगली रख लीजिए, मैं अपना गाना रख लेता हूँ। अब मुश्किल दूरदर्शन की थी। नया गीत लिखवाने का समय नहीं बचा था, रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी और सीरीज प्रसारण के लिए तैयार थी। मजबूरी में वही गीत मंजूर करना पड़ा, बिना एक भी शब्द बदले। और जो फाइनल गाना मशहूर हुआ वो था, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। और अब शायद समय है ये जानने का कि उस एक शब्द पर अड़ जाने वाला कलाकार आखिर था कौन। वो थे गुलजार साहब। और शायद इससे भी ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि ये पहली बार नहीं था जब उनकी कलम हमारे बचपन तक पहुंची थी। स्कूल की प्रार्थना, बचपन का लकड़ी की काठी पे घोड़ा, और आगे चलकर मोटू पतलू का टाइटल सॉन्ग। मोटू और पतलू की जोड़ी। हमारी कितनी ही यादों में उनकी लिखावट पहले से मौजूद थी, लेकिन इस एक गीत के पीछे छुपी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी धुन बनाई थी विशाल भारद्वाज ने। वो भी इस प्रोजेक्ट में आखिरी समय पर जुड़े थे क्योंकि पहले चुने गए संगीतकार किसी वजह से बाहर हो गए थे। रविवार को गुलजार साहब का फोन आया, सोमवार को रिकॉर्डिंग हुई और मंगलवार को गीत दूरदर्शन पहुंचा। उसी शाम गीत वापस आया, उसी एक सुझाव के साथ। सालों बाद विशाल भारद्वाज ने इस पूरे किस्से को याद करते हुए बताया कि अधिकारियों ने गुलजार साहब से कहा था चड्डी की जगह पैंट या लुंगी कर दीजिए। इस पर गुलजार साहब ने बहुत शांति से सिर्फ इतना कहा, गंदगी शब्द में नहीं होती, गंदगी दिमाग में होती है। उनके लिए यह सिर्फ एक शब्द नहीं था। मोगली जैसा बच्चा जंगल में जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। कलाकार जब कोई दुनिया रचता है तो उसके छोटे से छोटे हिस्से का भी अपना मतलब होता है। शायद इसीलिए उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। फिर वो दिन आया जब हर रविवार सुबह लाखों बच्चे टीवी के सामने बैठते थे। जैसे ही धुन बजती पूरा घर गुनगुनाने लगता। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। मजे की बात यह है कि जिस शब्द में कुछ बड़े लोग असहज थे, उसी पर बच्चों ने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि बच्चे शब्दों में गंदगी नहीं ढूंढते,
वो सिर्फ कहानी सुनते हैं। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये गीत सुनते ही हमें मोगली से ज्यादा अपना बचपन याद आता है। शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये किसी कार्टून की कहानी नहीं है, किसी एक शब्द की भी नहीं है। ये उस कलाकार की कहानी है जिसने अपनी कला के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अगर उस दिन समझौता हो जाता तो शायद गीत फिर भी बन जाता, लेकिन वैसा नहीं बनता जो 3 दशक बाद भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आए। क्योंकि कुछ कलाकार शब्द नहीं लिखते, यादें लिखते हैं, और उन यादों को बदलने की इजाजत वो किसी को भी नहीं देते। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको भारतीय सिनेमा, संगीत, कलाकारों और हमारे बचपन से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।